अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 633 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, ड्यू डेट है 5 दिसंबर। आज की वीडियो में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग लिखेंगे एग्जैक्ट। मैं आप लोगों को समझाऊंगा इनका एग्जैक्ट आंसर क्या। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमने कैलिस टेबल लिखना है कालीन फॉर ग्रुप का और उसका ऑर्डर बताना है। कालीन फॉर ग्रुप क्या होता है, जस्ट मैं आंसर पे आता हूँ। आ टाइप ऑफ ग्रुप in which every element has its own self inverse। ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है वो कैलिन फॉर ग्रुप होता है। कैलिन फॉर ग्रुप की एग्जांपल जो है जनरल फॉर्म में हम इस तरह से लेते हैं। अब यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल+C किया। हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट की डेकोरेशन हम करेंगे लास्ट पार्ट में इस वीडियो के। इसकी अब जब ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है। इट मींस अबिलियन प्रॉपर्टीज पे होल्ड करती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर हर एलिमेंट का सेल्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो अबिलियन प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड। सेल्फ इन्वर्स का मतलब क्या है। अब कालीन फॉर ग्रुप की जनरल फॉर्म क्या है, इसको K4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग आइडेंटिटी या E, A, B एंड C। एक कालीन फॉर ग्रुप है और इसको डोनेट करते हैं हम लोग K4 से। ये K4 से इसकी जनरेशन है, ये डोनेशन है, सॉरी। इसको देखते हैं हम लोग, बोल्ड करते हैं। ये इन एलिमेंट्स को जनरेट करता है। अब हमने डिस्कस करना था इसका काले टेबल बनाना था, एक केलेस टेबल बनाना था। कालीन फॉर ग्रुप पर तो हमें पता चल गया। अब केलेस टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे इसका, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑब्वियसली इसका ऑर्डर होगा 4, क्योंकि एलिमेंट्स अंदर 4 K4 ग्रुप है, इन एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा ऑब्वियसली 4। अब नीचे आता हूं। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने A.B इक्वल टू B डॉट है बराबर होता है आइडेंटिटी के। सॉरी, इसी में से लिया मैंने, C के बराबर होगा। देखें A.B करेंगे, B डॉट A करेंगे तो ये बराबर होगा C के। ये पॉइंट्स आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है तो अबिलियन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सिमिलरली B डॉट C इक्वल टू C डॉट A विच इज इक्वल टू A, सॉरी C डॉट B। इस तरह से A डॉट C इक्वल टू C डॉट A इक्वल टू B। ये इस पे ऑब्वियसली कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी, अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। A डॉट B B डॉट इक्वल टू। ये अब इसका केलीज टेबल बनाना है, वो कैसे बनाना है। केलीज टेबल बहुत ही आसानी से बन जाता है। हम लोग डिस्कस करते आए हैं क्या होता है केलीज टेबल, लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा उसका सलूशन। केलीज टेबल बनाने का सिंपल सा तरीका है। हमारे पास अब यहाँ पे होंगी जी 5 रोज एंड 5 कॉलम्स ले लेते हैं हम लोग, फिर हम उसको मैनेज कर लेंगे। So 5 रोज एंड 5 कॉलम है। ऊपर हम लोग लिखेंगे इसके एलिमेंट्स, इस ग्रुप के एलिमेंट E, A, या हम E को अगर यहाँ लिख लेते हैं तो अच्छा होता है। इसका हर एक पार्ट का सोल्यूशन बताऊंगा मैं आप लोगों को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन सबसे पहले, जैसे CS 502 का स्टैट 641 का लेके आऊँ, इसका सोल्यूशन भी सबसे पहले लेके आऊँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फाइल चाहिए तो मुझे ईमेल पे कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे भी हम लोग इस तरह इन एलिमेंट्स को रो और कॉलम वाइज लिखते हैं, कैलिन फॉर ग्रुप के एलिमेंट्स को E, A, B, C। इसको मैं अगर शॉर्ट कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स करता हूँ। ये हुआ। अब देखें E को E से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली आइडेंटिटी आएगा हमारे पास।
मल्टी ई को ए से किया है तो क्या आएगा, ए ही आएगा। और इस तरह से हमारे पास बी आ जाएगा, ई को बी से किया, ई को सी से किया, यानी कि सेम एज इट इज वही रो आ जाएगी, फर्स्ट रो ही। अब नेक्स्ट रो में हम लोगों ने कैसे लिखना है, ए डॉट ई, ए ही आ जाएगा, ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, ई आ जाएगा। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ई आ रहा है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए को ए से किया, ई आ गया। फिर ए को बी से करते हैं, देखिए ए को बी से करें, हमारे पास सी आ रहा है तो सी आ गया, ये बी। तो हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करते हैं इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके। इस रो में भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, बी सी ई एंड ए, सी बी एंड यहां हमारे पास आ गया, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ए और ई। सो यहां पे इसका काइलिन टेबल होता है कंप्लीट या केलेस टेबल होता है कंप्लीट। इसको करता हूं बोल्ड, इसको करता हूं अंडरलाइन थोड़ा सा। सो इसको देख लीजिएगा, आप लोग डेकोरेट कर लीजिएगा। सो ये थर्ड क्वेश्चन का तो आंसर हुआ कंप्लीट। अब सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।